अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे, ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। तो जहाँ हमारे अज़ला हैं वहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। ऑपरेशन के फैसले कोई और करे और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम को अपना दुश्मन समझती हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। हमारी 300 साला तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में एक पॉलिसी बताई गई। बानी PTI से इस पॉलिसी पर बातचीत हुई। हमारी पॉलिसी है अवाम को पहले एतमाद में लिया जाए। कहा, अफगानिस्तान से बातचीत की पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो किरदार अदा कर सकते हैं। मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, हम बात करने को तैयार है लेकिन टर्म एंड कंडीशंस वही होंगी। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। 9 मई की भी तहकीकात चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है कि असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को इसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, PTI अरकान ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले ही जमा करानी है। आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं। फैसल सिद्दीकी बोले, सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है। चीफ जस्टिस ने कहा, मसला भी तो आपने पैदा किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ। PTI सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार क्यों की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन वाज़े है, आइन से हट कर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। बानी PTI वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से ज्यादती की। सदर भी PTI के थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। PTI के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नज़रअंदाज किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी पार्टी नहीं थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात पर सवाल उठ गए। जो 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया क्या? ये बातें सबके इल्म में है। हर इंतखाबात में कोई ना कोई निशाना बना है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी आंखें बंद कर ले? पीछे से कौन तस्वीर ले रहा था? खातून बैठी हैं क्या ग्रीन चीज से फोन पिक्चर ले रही हैं? आपसे बात कर रहे हैं जो पीछे मुड़ के देख रही हैं आप जी। व्हाट स्टैंड अप? व्हाट आर यू इन योर हैंड? सलमान अकरम राजा के दलाल के दौरान चीफ जस्टिस का खातून के फ़ोन से हरी लाइट पर नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा ने कहा, ये पीछे से कौन तस्वीर ले रहा था? ये खातून बैठी हैं, क्या ग्रीन चीज़ से तस्वीर ले रही हैं? चीफ जस्टिस ने खातून को कहा, खड़ी हो जाए, आपके हाथ में क्या चीज़ है? चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि खातून के मोबाइल को देखा जाए, ये क्या कर रही हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। कहा आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। पीटीआई रहनुमा शांदाला गुलजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद सिर्फ अवाम और अल्लाह से है। हमारी जंग सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई की है। बेबुनियाद और बड़ी लग़व बात है। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है मुकम्मल तौर पर एक लग़व बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। जनरल बाजवा की मियाँ नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से कतई तौर पर कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। अगर मियां नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है तो इसकी तफसीलात भी बताई जाएं। बताया जाए कि कब जनरल बाजवा लंदन में जाकर मियां नवाज शरीफ से मिले। मुफाद के तहत जुबैर उमर मन घड़त बातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा शायद मोहम्मद जुबैर पीटीआई में आना चाहते हैं। जुबैर उमर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हद तक इज्जत कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। ऑपरेशन इस्तेकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो तो अभी भी हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए। इस्तेकाम पार्टी फ्लॉप हो गई। अब ऑपरेशन इस्तेकाम के नाम पर दूसरा शो लाया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आपने लोग के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बजट सामने लाया जाए। चीनी वजीर ने तशवीश का इजहार किया कि सी पैक मनसूबा इंटेलिजेंस कमजोरियों की वजह से खतरे में है। वफाकी हुकूमत का बजट पाकिस्तान के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब के मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमती रुकन राहीला खादिम हुसैन ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि हक ज़िंदगी सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हक है जैसा कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है और पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। ये ऐवान हौलनाक और अलमनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता है। किसी भी मजहब मुआशरे में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के लापता होने वाले शहरी खुर्शीद अहमद का पता चल गया। ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में हैं। उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लापता ख्वाजा खुर्शीद का पता चल गया। वो जासूसी के इल्ज़ाम में मिलिट्री की हिरासत में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए चले बंदे का पता तो चला। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की कि आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री से ही रिटायर्ड हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जुबानी कलामी नहीं, ऑर्डर से बताएं कि जज ने कौन सा ऑर्डर गलत किया है। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो इसे चैलेंज कर देते। जज पर तासुब पसंदी का इल्जाम क्यों लगाया। अदालत ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समात में अदालत पेश हो। केस की समात 9 जुलाई तक मुलतवी।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, सूरज आग बरसा रहा है। तुर्बत 48, जकबाबाद, सिभी, सखर, लाड़काना और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, दादू, थरपारकर में दर्ज हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान 45, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में 43, कराची और डेरा गाजी खान में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कोयटा 36 और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची एक बार फिर हीट वेव की लपेट में, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल, शहर के 2 बड़े अस्पतालों में गर्मी से मुतासरा 67 मरीज लाए गए। शहर में अगले 2 रोज तक गर्मी में कमी का कोई इम्कान नहीं। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में सालाना जश्न की तैयारियां। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की तरफ से इंतजामात मुकम्मल, बड़े पैमाने पर खैमा बस्तियां कायम। सालाना जश्न शिंदूर 28 से 30 जून तक मुनक्किद होगा।